हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक न्यूमेरिकल के बारे में और ये मेरा सेकंड लेक्चर होगा, लेक्चर 2 होगा। और बेसिक न्यूमेरिकल्स में जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होता है वो लगभग सभी चैप्टर से सिलेक्ट कर लिया गया है और इनको रेगुलर आप देखते रहिएगा। और बेसिक जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट लेवल की वीडियो दी जाएगी, लेवल 2 की। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि कितना न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल सॉल्व होने के लिए बेसिक न्यूमेरिकल जल्दी में बनना चाहिए और न्यूमेरिकल्स की संख्या भी अधिक होनी चाहिए ताकि आपका प्रिपरेशन नीट और आईआईटी की दृष्टि से सही रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए लेक्चर सेकंड में फर्स्ट सवाल है, सवाल पढ़ लेते हैं एक बार। एक कार सीधी सड़क पर विरामावस्था से 32 मीटर पर सेकंड की चाल 30 सेकंड में प्राप्त कर लेती है। इस यात्रा के दौरान त्वरण नियत मानते हुए कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कंपटीशन की दृष्टि से भी, और बेसिक में तो यह है ही। तो एक कार सीधी सड़क पर विरामावस्था से, यानी विरामावस्था, कार विरामावस्था में है। तो अब कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में होते हैं तो उसका इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग u बराबर कितना होता है, 0 लेते हैं। और है कि 30 सेकेंड में t बराबर कितना सेकेंड, t इक्वल्स 30 सेकेंड कितना का वेग प्राप्त कर लेता है। अंतिम वेग क्या हो जाता है इसका, फाइनल वेलोसिटी 32 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इसमें ये कहा गया है सवाल में कि इस यात्रा के दौरान त्वरण नियत मानते हुए कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें ए को कांस्टेंट, तो ए निकालना है, त्वरण को नियत माने हैं तो ए इक्वल्स 8। तो सबसे पहले तो ए निकाल लेंगे और ए निकालने के बाद आपको एस निकालना है। क्या निकालना है, एस निकालना है। चलिए देख लेते हैं इस प्रकार ए कैसे निकाला जाए। तो ए को निकालने के लिए सबसे पहले ए इक्वल्स, तो आप लोग जानते हैं सभी, मैं लिख देता हूँ वैसे। एक्सीलरेशन इक्वल्स होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्या चीज़, टाइम, यू नो दैट। तो यानी ए इक्वल्स क्या ले सकते हैं, v बाई टी। एक्सीलरेशन का पहला अल्फाबेट ए, वेलोसिटी का v और टाइम का t। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, v का वैल्यू देखिए 32 और t का वैल्यू है 30। इसको कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 15 दूनी 30। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया, 16/15। इसका यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको फाइनली निकालना क्या है, कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी आपको एस निकालना है। तो आप लोग जानते हैं एस का फार्मूला, एस का फार्मूला सभी को आता होगा। तो एस इक्वल्स क्या होते हैं बाबू, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। u का वैल्यू है 0 और t का वैल्यू है 30 प्लस हाफ, ए का वैल्यू है 16/15, टी का वैल्यू है 13 का क्या चीज़, स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एस इक्वल्स, इसको तो 0 लिखना ही नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही हो जाएगा। तो ये 1/2 16/15 और 30 का स्क्वायर, 30 गुना 30 स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। 15 का 15, 15 दूनी 30 और 2 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा, 16 48, इतना मीटर आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आप लोग सवाल समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 2। चलिए ये दूसरा प्रश्न है आपका और ये प्रश्न समझ लीजिए आप लोग। इसमें लिखा गया है, प्रश्न है 0.5 के द्रव्यमान वाला कोई पिंड 3 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील है। गतिशील पिंड का संवेग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए, तो ये फिगर ही बना लीजिए। ये 0.5 kg इसका मास है। कितना मास है, 0.5 kg। और ये कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात लिख लेंगे गिवन। क्या लिख लेंगे, गिवन m इक्वल्स 0.5 kg और v इक्वल्स 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये p इक्वल्स 1। तो मोमेंटम का संवेग का सूत्र आप लोग जानते हैं,
संवेग का सूत्र आप लोग जानते हैं। तो P का फार्मूला क्या होता है बाबू? P इक्वल्स m इंटू वी, दैट मीन्स P इक्वल्स m का वैल्यू दे देंगे। तो m का वैल्यू कितना है? 0.5 kg, v का 3 मीटर पर सेकेंड। तो जी को एक जगह रख लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 3 kg मीटर पर सेकेंड को एक जगह, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 kg मीटर पर सेकेंड। इसकी तो वैल्यू, इसको लिखेंगे नहीं जीरो को, तो P इक्वल्स 1.5 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। ये बेसिक सवाल है, ऐसा नहीं कि हल्का है, अरे क्या बनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आप बनाते चलिए, हल्का से ही भारी सवाल बनाने लगेगा। चलिए ये सॉल्व हो गया आपका। अब तीसरा नंबर की सवाल, 3 नंबर की सवाल है। 3 नंबर में है सवाल क्या, समझ लीजिए। एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, उसकी शक्ति बताइए। बेसिक चीज़ है, इसको यदि आप यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे तो बेटर होगा, और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे आपको। तो देख लीजिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप लोग कार्य बराबर जानते हैं कि बल गुना क्या होता है? विस्थापन। या डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख देता हूँ। तो सबसे पहली बात ये फार्मूला होता है, गिवन लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? गिवन। एफ इक्वल्स कितना दिया हुआ है? 100 न्यूटन, और भी कितना दिया हुआ है? वेलोसिटी, वेग 2 मीटर पर सेकेंड, और पी इक्वल्स वाट। तो शक्ति बराबर, तो ये फार्मूला आपको जनरल बोलिएगा, फार्मूला कहाँ से आ गया? तो ये फार्मूला होता है P बराबर होता है एफ वी। P बराबर क्या होता है? एफ वी, यानी शक्ति बराबर होता है बल गुना वेग। मैं लिख देता हूँ, ये फार्मूला होता है पावर इक्वल्स तो शक्ति होता है। चलिए ओवरराइट नहीं करेंगे, लिख दिया, ऐसे नहीं, ऐसे बनाइएगा। शक्ति का फार्मूला होता है, इसको रहने दीजिए। शक्ति बराबर होता है बल गुना वेग, ये आपको फार्मूला होता है। शक्ति का अंग्रेजी क्या होता है? पावर, और बल का फोर्स, और वेग का वेलोसिटी। इस प्रकार ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। पी को सेलेक्ट कीजिए, एफ को, वी को, तो पी इक्वल्स क्या हो गया? एफ क्रॉस भी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आप पी बराबर ऐसे भी लिखिएगा, बिकॉज ये क्रॉस प्रोडक्ट होता नहीं है, ये तो लिख दिया गया है। एरो देंगे तो नहीं होगा, तो ये इसको हटा लेंगे। यहाँ पे डॉट ही रख लीजिए। क्या रख लेंगे? एफ डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट रख लेते हैं, ठीक है। एफ डॉट भी, डॉट को नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। एफ वी क्या होता है? एफ वी होता है, ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं। सबसे बढ़िया बात, ब्रैकेट कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत, बिना ब्रैकेट का भी लिख लीजिए। ये आपका फार्मूला होगा, एक प्रकार से समझाने के लिए, अदरवाइज मैं समझाता नहीं इनको। तो चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा। एफ का सूत्र क्या होता है? अभी फिर से मैं लिख लूँ, पी का सूत्र एफ इंटू वी। तो पी इक्वल्स, ये समझाने की दृष्टि से था, यहाँ क्रॉस नहीं लगाइएगा कोई भी। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट। आगे की क्लास में ये क्लियर कर देंगे। ये डॉट होता है, क्या होता है, इसलिए डॉट दे दिए। वैसे कितना बुक में क्रॉस दे दिया गया, वो गलत लिखा हुआ है, उस पर ध्यान दें। डॉट होता है, क्या होता है? चूँकि ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो स्केलर जो भी होते हैं वो डॉट प्रोडक्ट होते हैं। ये एफ भी को या एफ डॉट भी को है, तो एफ डॉट का भी ज़रूरत नहीं है इस न्यूमेरिकल के लिए। जब ज़रूरत पड़ेगा तो बता दिया जाएगा। यहाँ पे डॉट का प्रयोग वैसे जनरली आप यूज़ कीजिएगा। तो एफ का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 100 न्यूटन। यहाँ पे आप लगा सकते हैं सिंबल, बिकॉज अंक आ गया। भी का वैल्यू कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो पी बराबर 100 गुना 2 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो पी इक्वल्स 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 200। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं? जूल पर सेकेंड। तो पी बराबर 200 जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर। यानी साइकिल सवार की शक्ति कितनी है? 200 वाट। चलिए, ये ओवरराइट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, बाद में सब ये फार्मूला होता है। क्या होता है? ये फार्मूला होता है आपका। ये भी क्या होता है? ये डॉट में फार्मूला होता है। ये भी क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल समझ लीजिए। एक स्टीमर 9 किलोमीटर पर आवर की समान चाल से गतिमान है तथा इंजन द्वारा 300 वाट शक्ति व्यय होती है। स्टीमर पर कार्य करने वाले अवरोधक बल की गणना कीजिए। चलिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या चीज़? गिवन। तो दिया क्या क्या गया है आपका? v बराबर दिया हो 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए v बराबर 9 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/10 से मल्टीप्लाई, यू नो दैट। आप
लोग जानते हैं कि ये 5/18 करते मीटर पर सेकेंड हो गया। तो ये कितना हो गया, v इक्वल्स मीटर पर सेकेंड। अब देखिए और क्या दिया गया है, p दिया गया है कितना 300 वाट। आपको निकालना है क्या चीज़, F इक्वल्स वाट। आप फार्मूला जानते हैं कुछ देर पहले ही, P इक्वल्स एफ वी। तो एफ वी इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, P। तो ये जानते हैं कि F इक्वल्स क्या हो जाएगा, P/V। ये का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे F इक्वल्स क्या चीज़, P/V। तो F इक्वल्स P का मान दे दीजिए, कितना है P का मान 300 वाट, V का मान 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट यूनिट कर देंगे, यहाँ 0 आ गया और काट दीजिए 25 का 25, यहाँ कितना बच गया 5, 25 दूनी 50, 25 का 25, यहाँ 5 बच गया, 25 दूनी 50, एक 0 हो गया और इसका वैल्यू हो जाता है न्यूटन। तो F बराबर कितना हो गया 120 न्यूटन। इस प्रकार ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये इसमें मैं हिंट कर देता हूँ, बन जाएगा आपसे। देख लेते हैं सवाल को। एक मोटर पंप प्रति मिनट 1200 केजी पानी 10 मीटर की ऊंचाई तक उठा सकता है। पंप की शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का वैल्यू दिया हुआ। तो सबसे पहली बात गिवन लिख लेंगे। क्या लिख लिए, गिवन। t इक्वल्स 1 मिनट, कितना मिनट 1, और t इक्वल्स 1 मिनट को क्या बोलते हैं 60 सेकेंड। और m कितना है बाबू 1200 केजी, और क्या है h इक्वल्स कितना है 10 मीटर, और g का वैल्यू दिया गया है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और निकालना क्या है, आपको निकाल लेना है आपको p, पंप की शक्ति। अब जानते हैं कि वर्क अपॉन टाइम क्या होता है, पावर होती है, या पावर इक्वल्स वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, या आप लोग पढ़े होंगे कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो P इक्वल्स क्या हो जाएगा, जानते हैं W बाय कितना T, P इक्वल्स W बाय T। और यहाँ पे W जो है किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे W जो है स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएंगे, किस पोटेंशियल एनर्जी के क्या होंगे बराबर। और U इक्वल्स जानते हैं कि होता है mgh। तो यहाँ पे मान देंगे P इक्वल्स W का मान क्या रख देंगे U बाय T, और P इक्वल्स U का मान कितना हो गया mgh बाय T। अब देखिए सभी वैल्यू को पुट कर देते हैं, या सभी वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जितना भी वैल्यू है, किसका वैल्यू m का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो m है कहाँ पर, इस ये वैल्यू, g का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, h का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और t का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपने से भी सॉल्व कीजिए। अब देख लेते हैं 6। अब यहाँ पे 6 कन्वर्सन वाला सवाल है। एक मशीन की शक्ति 100 वाट है, इसको CGS पद्धति में बदलिए। आराम से बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहली बात आप जानते हैं कि जूल बराबर 1 जूल बराबर होता है 10 10⁻⁷ क्या चीज़, अर्ग। या 1 नहीं भी लिखेंगे तो जूल बराबर कितना हो गया 10⁻⁷ अर्ग। यदि इसको अर्ग को जूल में करना तो अर्ग, तो जूल बराबर 10 कितना अर्ग हो गया 7 अर्ग हो गया, सही है। और आप जान लीजिए सेकंड को तो चेंज कीजिएगा नहीं। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए। और एक बात, वाट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो सबसे पहली बात इसमें गिवन, क्या चीज़ गिवन, आपका शक्ति P बराबर दिया हुआ 100 कितना वाट। तो वाट को हम कन्वर्ट कर लेंगे 100, ये है आपका SI में, किसमें है ये SI में, SI सिस्टम में ये दिया गया है। तो वाट को क्या लिखते हैं जूल पर सेकेंड, और P बराबर 100, और जूल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10⁻⁷ अर्ग, 10⁻⁷ अर्ग। ये तो सेकेंड है ही। तो इसको यदि हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा P इक्वल्स 10 या इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 10⁻⁷ अर्ग बाय सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा आपको डायरेक्ट गुना में पावर जोड़ देते हैं। तो 7 2 कितना हो गया 9
अर्ग बाय सेकेंड, ये हो गया CGS में, किस में हो गया CGS में। आपका इस पर करिए सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल तो हो चुका है। जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन पर सेमी है, पर सेंटीमीटर है, इसका मान ऐसा ही पद्धति ज्ञात कीजिए। इसको मैं हिंट कर देता हूँ, बना लीजिएगा आप लोग सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि आप लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर कितना डाइन होता है 5 डाइन। तो या लिख सकते हैं न्यूटन इक्वल्स 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये यहाँ से डाइन कितना निकल जाएगा, तो डाइन इक्वल्स हो जाएगा आपको 10 टू द पावर -5 न्यूटन। और कोई बात नहीं। और जानते हैं कि सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है मीटर होता है। तो इसको लिखेंगे कितना 10 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल्स मीटर। तो सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा मीटर बाय 10 स्क्वायर। इसका मतलब हुआ सेंटीमीटर इक्वल्स, इसको नीचे से ऊपर ले जाइए 10 टू द पावर -2 मीटर। ये वैल्यू हो गया, इस वैल्यू को ध्यान रखिएगा। चलिए गिवन क्या चीज़, गिवन दिया क्या हुआ पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T दिया हुआ है कितना 72 डाइन पर सेंटीमीटर। इसमें मान रख देंगे T बराबर 72, डाइन का मान कितना है 10 टू द पावर -5 न्यूटन। और सेंटीमीटर का वैल्यू रख देंगे कितना 10 टू द पावर -2 मीटर। ये SI में बदल गया। और इसको यदि आप लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा T इक्वल्स 72 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 न्यूटन बाय मीटर। बस आपका निकल गया, इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।